नमस्कार, राधि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में दरअसल चर्चा होगी एक बेहद ही संजीदा मुद्दे पर और ये मुद्दा रहेगा महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं साल 2025 तक गायब हो चुकी थी। इन महिलाओं में से करीब 60,000 महिलाएं और बच्चियां अभी तक नहीं मिली हैं। गुमशुदा महिलाओं बच्चों की ये संख्या किसी छोटे मोटे कस्बे की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चियों के गायब होने की ये खबरें आती हैं। ये महिलाएं और ये बच्चियां आखिर कहाँ गई, वो किन हालातों में हैं, ये जानना जरूरी है। इनमें से बहुत सी महिलाएं मानव तस्करी का शिकार भी हो चुकी हैं। बच्चियों को बाल श्रम या वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया है। समाज के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में सामने आए आंकड़े महिला सुरक्षा के मामले में चिंता पैदा कर रहे हैं। विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार 2020 से 28 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश में 2.70 लाख से अधिक महिलाएं और बालिकाएं लापता दर्ज हुईं, जिनमें से 50,170 का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। प्रदेश में हर साल करीब 45,000, हर महीने लगभग 3,700 और हर दिन औसतन 130 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। यह संख्या न केवल बड़े शहरों जैसे इंदौर और भोपाल से, बल्कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी अंचलों से भी सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि गायब हुई महिलाओं में से अब तक लगभग 50,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां वापस नहीं मिली हैं। मध्य प्रदेश में महिला गायब होने के मामले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े होने की आशंका है। बड़े पैमाने पर काम कर रहे इस गिरोह में कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। अगर यह आंकड़े सही है तो यह महिला सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चेतावनी है और राज्य सरकार को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उनके लापता होने के मामलों की जांच और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े संभावित मामलों की पहचान करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। लापता महिलाओं के पीछे प्रमुख कारणों में पारिवारिक असहमति के कारण घर छोड़ना, प्रेम प्रसंग, काम की तलाश में पलायन और मानव तस्करी जैसी आपराधिक घटनाएं शामिल है। सबसे बड़ी चिंता मानव तस्करी है, जिसमें जबरन शादी या शोषण के लिए महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। सबसे अधिक लापता महिलाओं के मामले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए हैं। लापता होने वाली महिलाओं में से लगभग 50% से 60% को पुलिस द्वारा खोज लिया जाता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनसुलझा रहता है। तो देखा आपने, लगभग औसतन हर दिन की अगर इनकी बात की जाए, एक एवरेज निकाला जाए तो रोजाना 130 महिलाएं और बच्चियां गायब हो जाती हैं। ये आंकड़े वाकई भयावह इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से हम ये आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, 2020 से लेकर 2025 तक में 2 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो लापता हो चुकी हैं। इनमें से हालांकि कईयों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है, जिन्हें बरामद कर लिया, लेकिन अभी भी 68,000 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो लापता हैं, जिनका कोई सुराग अभी तक किसी पुलिस अधिकारी को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं लग पाया है कि महिलाएं कहाँ हैं। ना ही इनके परिजनों को यह खबर है कि वो किस स्थिति में हैं और कहाँ हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले आप सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में रूपाली जैन, समाज सेवी, जुड़ गई हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ देर बाद हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे। रूपाली जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं और आपने भी अगर ये आपने सर्वे की रिपोर्ट देखी हो तो 68,000 से ज्यादा महिलाएं अभी भी लापता हैं। 2020 से लेकर 2025 और अब 2026 ये आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं और एक ये रिपोर्ट के मुताबिक औसतन यानी कि हर दिन 130 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं हमारे प्रदेश से। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की जो आंकड़े देखने में आ रहे हैं, अगर ये आंकड़ों की बात करें तो 68,000 से अधिक महिलाओं का अब तक न मिलना यह दर्शाता है कि केस दर्ज होने के बाद जो फॉलोअप की प्रक्रिया है वो उसमें कहीं न कहीं कोई गंभीर खामी है।
हमें यह समझना होगा कि लापता होने वाली हर महिला का मामला अपराध नहीं होता, लेकिन हर मामला संभावित अपराध जरूर है। जब तक प्रशासन हर शुदगी को गंभीरता से नहीं लेगा ना, तब तक हम मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर बार हम ये सोच के रह जाएं कि महिला की गलती है या लड़कियों की गलती है, प्रेम प्रसंग के मामलों को ही हाईलाइट करके हम ये भूल जाएं कि इसके पीछे संगठित अपराध नहीं है, कोई गिरोह काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बकायदा संगठित अपराध ही है, इसके पीछे गिरोह ही है, तभी ये संख्या इतनी ज्यादा है। इस पर कोई अंकुश आज तक नहीं लग पाया है। जो हम आदिवासी अंचलों की बात करते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम धार, झाबुआ या अलीराजपुर की हम बात करते हैं या उनका उदाहरण देते समय हम केवल अपराध न मानकर सामाजिक मजबूरी से जोड़े, यानी जो गरीबी और रोजगार की तलाश में महिलाएं दूसरे राज्यों में जाती हैं, वहां उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा या पहचान का प्रमाण नहीं होता, जिससे वे तस्करी के लिए बहुत आसान शिकार बन जाती हैं। कई पारिवारिक परिस्थितियों पर हमको देखना होगा, जो कई मामले हैं कि जिसमें पारिवारिक कलह या जो प्रेम प्रसंग के कारण महिलाएं या लड़कियां घर छोड़ती हैं, लेकिन सामाजिक लोक लाज के कारण परिवार जो है वो समय पर पुलिस को सूचित नहीं करता, और जब तक पुलिस सक्रिय होती है तब तक वे अपराधी गिरोह के चंगुल में फंस चुकी होती हैं। कहीं ना कहीं ये खामियां जो हैं, तो सिर्फ हमको ये आलोचना भी नहीं करते रहना है कि हम पुलिस या प्रशासन को जो है वो सिर्फ उनकी आलोचना करते रहें या उनकी सिस्टम की या उनकी चीजों को हम बताते रहे, लेकिन उनकी सिस्टम की भी सीमाएं होती होंगी। डेफिनेटली रिसोर्स की कमी भी होती होगी, जैसे पुलिस पर काम का कोई बाहरी बोझ होता होगा या मिसिंग पर्सन के मामलों में कोई अलग से विशेष विंग न होना, ये भी एक, इसका अभाव भी एक बड़ी बाधा हो सकता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे, यानी जैसे हम डिजिटल की बात करें, अभी तो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हम एक अगर मोबाइल गुम गया है हमारा, तो एक मोबाइल को बहुत जल्दी ट्रैक करना आसान है, लेकिन अब कितनी विडंबना है कि एक महिला या लड़की जो है उसका गुम होना सालों तक उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई लापता होती है महिलाएं, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना होना या कोई उनका जैसे हालिया वर्तमान का फोटो ना होना, ये भी जांच को कहीं ना कहीं कठिन बनाता ही होगा। तो ऐसे कई चीजें हैं जिस पर हमको बहुत देखना होगा कि ये लापता महिलाएं हैं जो समाज और कानून के बीच उस एक अदृश्य दीवार के पीछे कहीं खो गई है, जहां ना तो हमारी पहुंच है और ना ही हमारी नजर है। हमें उस दीवार को पारदर्शिता और तकनीकी से गिराना होगा, तभी हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो या चाहे पंचायतें हो, गांव के क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे मैं जो वर्तमान में काम कर रही हूँ भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के अंतर्गत, उसमें कई महिलाएं जो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकार हुई बच्चियां और महिलाएं हैं, जिनको हमने रेस्क्यू किया और उनकी कई बातों को जब काउंसलिंग के माध्यम से जानने का प्रयास किया, तब समझ में आया कि ये ऐसी महिलाएं 3-3, 4-4 बार बिक जाती हैं, और बिकते बिकते ये कहां से कहां निकल के कहां तक आ जाती हैं। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और हर इनके पीछे कोई ऐसा प्रेम प्रसंग वाला मामला नहीं है। परिवार के ही द्वारा या पति के ही द्वारा बेच दिया जाना, फिर उसके द्वारा आगे कहीं बेच दिया जाना, और जैसे विवाह के लिए आजकल लोग खरीदने लगे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को खरीदने लगे हैं। ये एंगल भी बहुत खतरनाक एंगल है कि शादीशुदा महिलाओं को भी जो है वो विवाह के लिए बेच दिया जाना। तो ये कहाँ किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज, और हम विकसित समाज की बात कर रहे हैं तो हमारा समाज, या विकसित देश की बात कर रहे हैं तो कहाँ है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं रहने चाहिए, इस आंकड़ों पर अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं की, उन लड़कियों की जो दशा है, वो इतनी उनकी मानसिकता विकृत हो चुकी रहती है, उनका जो ट्रॉमा है उस दर्द को निकालना, क्योंकि 3-3, 4-4 बार बिकना, बीइंग वुमेन, मैं खुद भी उस बात को समझ सकती हूँ कि उनकी पूरे मन में क्या भावनाएं पैदा होती होंगी, उनके अंदर वो जो दर्द पल जाता है, वो दर्द सालों साल निकलता नहीं है। तो सिर्फ प्रेम प्रसंग जैसी बात को छोड़ समझकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देना कि कोई भी लड़की भागती है, जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो थाने में सबसे पहले यही बात बोल दी जाती, अरे किसी के साथ भाग गई होगी।
क्यों हमारी ये मानसिकता है कि लड़की गायब हुई है या महिला गायब हुई है तो दैट मीन्स कि वो कहीं किसी के साथ भागी ही है, और इस वजह हम्म, से हम वो जो माफिया, वो जो गिरोह, वो जो तस्कर है, मानव हम्म, तस्करी का जो एंगल है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। और तब तक जब हम जागते हैं या समझते हैं, तब तक जो है काफी देर हो चुकी रहती है, हम्म, और वो महिलाएं देश को पार करके वो विदेशों में जा चुकी रहती है। तो हमें, हम्म, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को हमको समझने की आवश्यकता है। इसके इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है, डेफिनेटली उस पर सबसे ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये आंकड़े भयावह दिखाए जाते हैं, ये आंकड़े भयावह अंदर से भयभीत भी करते हैं, बहुत भयभीत करते हैं, क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा हैं, हम उसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमारे अपने स्वयं के बच्चे हैं, आसपास की बच्चियों को भी हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ऐसा सुरक्षित समाज हम कैसे हम्म, निर्मित कर सकते हैं, बिल्कुल तो इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल वाकई। और चूंकि अब इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा को भी झकझोर देते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं गायब हैं जिनका कोई अभी तक सुराग ही नहीं लग पाया कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। ईश्वर करे सभी सुरक्षित हों, अपने अपने स्थान पर हों। लेकिन ये सवाल उठाना और ये पूछना लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम महिला प्रधान देश की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति वाकई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। आपसे मैं और भी आगे चर्चा करूंगी। हमारे साथ में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी महेंद्र सिकरवार जी भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। बिल्कुल महेंद्र जी, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, वाकई संजीदा मुद्दा है, बेहद गंभीर। ये आंकड़े जो आए हैं ये बता रहे हैं कि लगभग 68,000 से जो ज्यादा संख्या है महिलाओं की, इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ये गायब हो चुकी हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। लगभग ये आंकड़ा तो 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनमें से कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी भी ये आंकड़ा हर साल या हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? और अगर दूसरे पहलू पर भी हम यदि बात करने की कोशिश करें कि जब रिपोर्ट लिखाई जाती है किसी बच्ची की या किसी महिला की गुमशुदगी की, तो उसके बाद की कार्रवाई का क्या प्रावधान है? क्यों इतनी देर हो जाती है किसी महिला को या किसी गुमशुदा बच्ची को ढूंढने में? दरअसल ये जो आपने आज प्रश्न उठाया है बहुत ही लाजमी प्रश्न है और बहुत गंभीर समस्या भी है। बड़ी संख्या में निश्चित रूप से समाज को और हम सबको ही मिलकर, पुलिस को और सोशल जो काम करते हैं समाज संगठन है, उनको, सभी लोगों को इस बारे में जागृत होना चाहिए। तो जहां तक कानून का प्रश्न है, कानून में जो पुराना आईपीसी था उसमें 363, 66 और उसमें प्रोविजन है। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डायरेक्शन दिया था कि कोई भी महिला अगर इस तरह से कोई भी नहीं होता है, वो एक आपको याद होगा विद्यार्थी जी ने एक पिटीशन लगाई थी, जो हमारे सत्यार्थी जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे हैं, जो उन्होंने उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था। तो डायरेक्शन में बहुत क्लियर है कि आपको जो है वो किसी भी स्थिति में उन बच्चों को या माइनर गर्ल्स को ढूंढना, जहां तक माइनर गर्ल्स का सवाल है, और उसमें स्पेशल एफर्ट्स पुलिस करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तो ये होता है जो बात हुई कि आपके रिपोर्ट लिखाने में निश्चित रूप से एक तो घर से भी लोगों की एक लोक लज्जा के कारण कई बार लोग नहीं आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मतलब रिपोर्ट लिखने में भी कहीं ना कहीं कोई बात होगी, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस उसमें अपना एफर्ट्स नहीं डालती है। तो 3 महीने में तो आपको किसी भी स्थिति में जाके जो है वो केस रजिस्टर करना ही करना है, और फिर केस की मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है मिसिंग उसके लिए, और इसके लिए एक हमारे जहां तक पीएचक्यू का सवाल है, पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इसमें एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वो प्रोसीजर बनाया हुआ है। उसी के आधार पर उसी को फॉलो करना होता है। तो जो 2 लाख का आंकड़ा था बाद में, वो जो कम दिख रहा है आपको, वो इसी के कारण दिख रहा है। तो उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन
और बहुत अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है बिल्कुल। और इसमें एफर्ट्स की भी और भी जरूरत है। हम्म। दूसरी बात ये है कि इसमें एक एक एंगल ये भी है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि होता ये है कि माइनर गर्ल्स जब, स्पेशली माइनर गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर गर्ल्स जब चली जाती हैं और बाद में ये होता है कि वो किसी के साथ गई हैं और वो बच्चा जब है उस समय माइनर होता है, बाद में वो किसी शादी के बंधन में चले गए, तो बाद में जब पुलिस उसको ढूंढ लेती है तो वो सामने इसलिए नहीं आते हैं या उसके घर वाले उसको एड्रेस नहीं बताते हैं क्योंकि भाई अगर वो पकड़ा गया तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो एक एक उसके कारण से भी एक ये भय होता है। दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, ये बात नहीं मान सकता मैं। और क्योंकि मेरे अपने देखने में ही मैं शिवपुरी एसपी था तब भी और भी जगह पे श्योपुर में भी ये उस साइड में उस बेल्ट में भी काफी होता है। तो हमने 2-3-4 गैंग वहां पर ट्रैक किए थे और उनमें प्रॉपरली कार्रवाई की थी, बाद में उन मामलों में सजा वजा भी हुई। बट वो क्वेश्चन ये है कि उसमें प्रॉम्प्टली कार्रवाई होना चाहिए है, ये बात सही। बिल्कुल। लेकिन महेंद्र जी, जिस तरह से आप माइनर लड़कियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो यहाँ पर जो बालिग महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर की जो युवतियां हैं जिन्हें हम महिलाएं कहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। माइनर जो बच्चियां हैं उनकी बहुत कम है, लेकिन जो बालिग हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और चूंकि कहीं ना कहीं इस विषय को मानव तस्करी से भी जोड़कर देखा जाता है, जिस तरह से रूपाली जी भी कह रही थी कि महिलाओं की तस्करी कर दी जाती है या मानव तस्करी कर दिया जाता है, उन्हें किसी गलत धंधे में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और एक ऐसी जगह पर ले जाकर उन्हें छोड़ा जाता है जहां से चाहकर भी फिर वो महिला वापस नहीं लौट पाती है। इसमें सामान्यतः जो लोग देखने में आए हैं अभी तक उसकी शुरुआत उसके घर वाले ही करते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं कि 100%, मतलब उसको 40-50% अपन ऐसा मान सकते हैं कि उसमें उनके जो भी परिजन होते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो और उनके रिश्तेदार हो, वही लोग उसमें इन्वॉल्व होके उसको रूट करते हैं। और उसके अलावा जो गैंग काम करते हैं वो गैंग इन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और वो फिर ट्रैफिकिंग में बच्चे को उसको महिला को भेज देते हैं। ठीक है। तो जो उसके बाद जो अभी तक जो कहानियां सामने आई हैं उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और ये जहाँ पर ये ठीक है महेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। मैं आपसे इसी मुद्दे पर और भी मैं आपसे आगे प्रश्न रखूंगी, लेकिन फिलहाल नरेश गांगुली जी हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो अनादि टीवी पर। और चूंकि आप बहुत देर से, काफी देर से आप चर्चा सुन भी रहे हैं कि आज हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, विशेष तौर पर कि महिलाएं जो लापता हो रही हैं। आपसे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। आप संज्ञान डालिए, आप प्रकाश डालिए मध्य प्रदेश की स्थिति पर कि मध्य प्रदेश में फिलहाल महिलाओं की क्या स्थिति है, कितनी मानव तस्करी की संख्याएं अगर हम बात करें, इनमें महिलाओं की बात करें। और चूंकि जो थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न महेंद्र जी से भी उठाया था कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें बच्चियों को, चाहे वो नाबालिग हों बालिग हों, उन्हें टॉक्सिन्स देके, उन्हें इंजेक्शंस देके, उन्हें एक ऐसे धंधे में धकेल दिया जाता है, बेच दिया जाता है किसी अपने के द्वारा, या अनजाने में वहां से बच्चियों को उठाया जाता है, उन्हें फिर उसके बाद में जाकर किसी एक ऐसे धंधे में धकेल दिया जाता है जहां से वो बच्चियां फिर चाहकर भी वापस नहीं लौट पाती, और उसके बाद उन बच्चियों का पता भी नहीं चल पाता है कि वो बच्चियां कहाँ हैं। और अगर उन्हें वापस ढूंढने की कोशिश भी की जाती है तो उन्हें दवाइयों के जरिए, इंजेक्शंस के जरिए उनके शरीर की बनावट, उनके रंग रूप की बनावट ऐसी कर दी जाती है कि वो फिर पहचान में भी नहीं आ पाती है। जी नैन्सी जी, मैं बहुत देर से ये सारी चीजें सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो प्रशासन है इस मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले, मानव तस्करी के मामले में फेल है। मैं अपना पर्सनल आपको विचार बता रहा हूँ। दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज की डेट में मैं किसी शासन प्रशासन को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहां हम एक ये दावा करते हैं कि हम लाडली लक्ष्मी योजना और महिलाओं की इतनी बड़ी बड़ी मंचों से योजनाएं चलाते हैं,
तो मानव तस्करी किसी से छुपी नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। समय समय पर इस बारे में आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आता है, बकायदा एक संगठित गिरोह चलता है। जैसे आपने कहा, नाबालिग बच्चियां गायब होती हैं, शादीशुदा महिलाएं गायब होती हैं, और टीनेजर्स लड़कियां भी गायब होती हैं। तो पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? मतलब हम मानते हैं कि चलिए, कोई यदि रिपोर्ट लिखाने आया है तो रिपोर्ट पे किस हद तक कार्यवाही होती है, ये देखना मतलब एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। बिल्कुल। अगर हम स्पेशल कानून बनाते हैं इस बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जैसे जिस टाइम अभी सर बात कर रहे थे, जब उनका समय था, जब वो पोस्टेड होंगे तो बहुत कम संख्या में होती होगी, लेकिन वर्तमान में लगभग 70,000 बच्चियां, महिलाएं, नाबालिग, बालिग अभी भी गायब है। तो कहीं ना कहीं, अगर हम प्रशासन के भरोसे हैं, कोई भी अपहरण, तस्करी, मानव तस्करी, कोई भी ऐसा केस होता है तो प्रथम दृष्टया इसकी जवाबदारी प्रशासन हम्म। की है, पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है। आंख मूंद के सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, योजनाओं पे बात करना, ये सही नहीं है। एक भयावह स्थिति निर्मित बिल्कुल। होती जा रही है प्रदेश में मानव तस्करी के। हम्म। उसमें बिल्कुल सबसे वाकई। बड़ा और ये जो आंकड़े जी। मैं सबसे बड़ा सुझाव ये देना चाहूंगा कि जहां हम इस वर्तमान एडवांस दौर में एआई की बात करते हैं, हम्म। हमारे पास, हमारे पुलिस प्रशासन के पास क्या ऐसे साधन प्रसाधन हम्म। उपलब्ध हैं कि ये संगठित हम्म। गिरोह तक पहुंच करें? ये तो मैं बिल्कुल। एडवोकेट हूँ, आपको एक पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। हम्म। यदि ऐसी कोई पीड़ित महिला कोर्ट में आती भी है, तो हम्म। जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट करती है, उसकी तरफ से इतना दबाव होता है, या हम्म। परिवार की तरफ से, या बाहरी जनों की तरफ से, कि उसको वहां कोर्ट में हॉस्टाइल, हम्म। पक्षद्रोही एक शब्द होता है, जो वहां पे जाके कोर्ट में बदल जाती है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम्म। या तो कठोर कानून बनाइए, या तो इस बारे में एक ऐसा पुख्ता हम्म। कोई आप लॉ बनाइए। हम्म। प्रशासन हम तो कर नहीं सकते ना, हम तो हम्म। सिर्फ, आज हम आपके यहाँ इंटरव्यू देने आए, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम हम्म। अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा करें। अगर मैं समाज सेवी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, सिकरवर साहब रिटायर्ड आईपीएस है, उनके समय में कम होती होंगी ये घटनाएं, आईपीएस हम्म। साहब को भी ये बिल्कुल। लगता होगा कि जब वो थे उसके समय में कम होती होंगी, लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत भयावह है। बिल्कुल और वाकई मेरा, वाकई हाँ, नरेश जी, वर्तमान में स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। लगभग 68,000 के आसपास जो एक संख्या बताई जा रही है कि इनमें बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, सभी उम्र की महिलाएं हैं जो कि गायब हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। इस पर सिर्फ संज्ञान ही नहीं, बल्कि एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और ये सबके साथ मिलकर होगा, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ना सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक होने के नाते, कि हम भी अपने स्तर पर अपनी जो बच्चियां हैं, जो अपने आसपास की महिलाएं हैं, जो जिन्हें इतनी अगर समझ नहीं है, तो उन्हें ये समझाएं और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से, चूंकि महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट होती हैं अक्सर ही, और उन्हें सॉफ्ट टारगेट समझकर ही इस तरह की जो मानव तस्करी में उन्हें धकेल दिया जाता है, उन्हें बहुत इजीली मैनिपुलेट करके उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ में लोग ले जाते हैं। तो ये समझाने की उन्हें बेहद जरूरत है, हम सबकी ही ये जिम्मेदारी है। फिलहाल समय का अभाव है, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ चूंकि ये विषय है तो बेहद कहीं ना कहीं संजीदा इसलिए भी हो जाता है चूंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं कि 68,000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं, इनमें सभी वर्ग की महिलाएं हैं, इनमें बच्चियां भी हैं, नाबालिग भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, और शादीशुदा औरतें भी हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया कि आखिर ये कहां हैं और किस हालात में हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।